जैसे आपने कहा स्पेस, जैसे आपने कहा ना स्पेस नहीं उड़ाता अब तो हर सेक्टर में है, तो फिर क्या किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को लोग समझ पाएंगे? एक चलेगा भी कहीं तो क्यों नहीं चलेगा? आप सभी दोस्तों की हाजिरी लग जाएगी अपने अपने ब्यूरो में लगाएंगे। वही है, नहीं हम भी इसलिए आपके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि हमें भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कहीं चलेगा। सर ऐसा नहीं है सर, हम चलवाते हैं जो खबरें मिनिस्ट्री की जाती है पूरा सेक्टर देखते हैं, जिससे उम्मीद नहीं होता है सर वही चलाता है। हाँ ये बात है। So, मंत्री सर आपका अभी हम लोग जो स्टॉल्स देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, तो उसमें आई मेट लॉट ऑफ पीपल स्वामित्व के ऊपर में दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क सर, तो उसके बारे में ही आप लोग सब बता सकते हैं। सर इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें विभिन्न सेक्टर्स में जो जिसका फायदा हो रहा है, तो आम आदमी के लिहाज से हम क्या कहेंगे कि जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी उसका फायदा किस तरह से होगा, तो कैसे एक दूसरे सेक्टर को फायदा होगा? मोटे तौर पे तो सबसे पहले आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये उन्हीं के कारण ये संभव हुआ जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके ध्यान में होगा कि आज से 5-6 वर्ष पहले तक अंतरिक्ष विज्ञान का विभाग एक गोपनीयता के पर्दे में काम करता था। किसी को उसकी गतिविधि की अधिक जानकारी नहीं थी। कभी कभार कोई छोटा सा समाचार छपता कि वहां से कोई रॉकेट लॉन्चिंग हुआ। लेकिन पिछले 2-3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको उस गोपनीयता से मुक्त करके उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। उसका परिणाम ये कि आज वहां 130 से अधिक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इतनी सारी प्रतिभा योग्यता देश में मौजूद थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी, और वो अनुकूलता अब उनको उपलब्ध हुई है अपना टैलेंट, अपना एप्टीट्यूड प्रदर्शित करने की। और उसी का परिणाम स्वरूप जियो स्पेस, उसके तुरंत बाद नया एक और क्रांतिकारी फैसला हुआ जिसके तहत ड्रोन्स को लेकर के जो बाधाएं थी वो हटा दी गई, और अब जियो स्पेशल गाइडलाइन उसके बाद। और जब भारत अपने लिए एक भौगोलिक भूमिका निभाने को तैयार कर रहा है, तो ये हमारे लिए अनिवार्य रहेगा कि हमारे मापदंड भी भौगोलिक हो, हमारे बेंचमार्क भी भौगोलिक, हमारे पैरामीटर भी भौगोलिक, हमारी परफॉर्मेंस भी भौगोलिक और हमारी भूमिका भी भौगोलिक। और जियो स्पेशल का जहां तक संबंध है, यदि साधारण सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रारंभ में तो यहाँ पर हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, स्वामित्व जैसी जो लैंड रिकॉर्ड मैपिंग, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर जगह काम आएगी, बोथ इन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कोई इमारत नहीं निर्माणित करनी है तो उसके लिए भी जियो स्पेशल मैपिंग होगी, और कोई इमारत गिर जाए दुर्भाग्यवश कोई भूकंप से, तो उसकी मैपिंग भी इसी के कारण। यानी ऐसी, और हर सेक्टर में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड्स बिल्डिंग का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो क्राइम सिक्योरिटी का हो, कोई टैगिंग करनी है क्राइम डिटेक्शन को लेकर के, उसके लिए भी, जीवन को सरल बनाने के लिए उसके लिए भी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आम मानस की जीवनचर्या का, दिनचर्या का एक आम हिस्सा बनने वाला है। जैसे आपके मोबाइल पर टैगिंग हो जाती है, इसी प्रकार आपको दूसरी सारी सूचनाएं उपलब्ध बड़ी सरलता से इसके माध्यम से होंगी, और धीरे धीरे ये अगले लेवल पर जाएगा। और इसलिए आज ये भी प्रयास किया गया कि जहां तक हो सके उद्योग जगत को भी इससे साथ जोड़ दिया जाए, ताकि आने वाले समय में रोजगार, जीविका, स्टार्टअप का भी एक ये आकर्षक साधन साबित हो। तो कितना सब करते हैं स्टार्टअप और रोजगार को, एक आंकड़ा होगा भी कुछ वर्षों में? देखिए अभी तो क्योंकि ये नया शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जो इसमें मैन पावर लगी हुई है, लगभग 5 लाख के लगभग लोग इसमें सक्रिय है कामकाज में, जैसे स्वामित्व का काम हो, दूसरे काम। और हमारा अनुमान है कि अगले 3-4 वर्षों में ये आंकड़ा दुगुना हो जाएगा। और चूंकि अभी ये इसकी बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव है, उन्हें इस बात की पूरी तरह जानकारी नहीं है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन कितनी डाइवर्स है। जैसे जैसे उनको इसका अनुभव होगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी, उसका प्रयोग करेंगे, तो स्वयं इसको अपनाएंगे, क्योंकि इसमें सरलता भी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, और इसमें आगे चल करके प्रगति करने का, ग्रोथ का भी संभावनाएं हैं। लोग किस तरह से जुड़ पाएंगे, उन तक जानकारी कैसे साझा होगी? उसके लिए हमारी तरफ से तो प्रयास जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों को स्वयं भी समझ आएगी। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का एक मशरूमिंग हो रही है, और धीरे धीरे लोगों को अपने जीवन में सरलता लाने के लिए हर तरह के नए विकल्प वो ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ आप जैसे मीडिया के मित्र, वो तो हमारा साधन है ही, हमारा माध्यम है ही।